बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग एक क्यूरी बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना है कि क्यूरी हम लोग क्यों बनाते हैं और क्यूरी क्या होता है, हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं। तो क्यूरी हम एक, अगर आप लोग के पास हो एक डेटा मौजूद हो बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत सारा डेटा हो और आप लोग उसको फिल्टर आउट करना चाहते हो, मतलब अगर आप लोग चाहते हो कि इस डेटा में मुझे कुछ स्पेसिफिक डेटा जो है ना उसको एक्सट्रैक्ट करना है और उस डेटा के बेस पे आप लोगों ने कोई चीज़, मतलब वो रिपोर्ट तैयार करनी है या फॉर्म बनानी है, जो भी आप लोगों ने, इसलिए कि मतलब वो डेटा तो बहुत सारा होगा ना, हज़ारों तक भी हो सकता है, तो ज़्यादा होगा। तो उन पूरे डेटा का आप लोग तो उन लोगों का मतलब वो रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकते, ना ही मतलब ये मुश्किल होगा कि आप लोग उसको सर्च करोगे इसी तरह। तो इसलिए हम लोग को क्यूरी निकाल लेते हैं ताकि क्यूरी से हम लोगों का काम आसान हो जाए। क्यूरी एक किस्म का फिल्टर होता है जिसमें हम लोग डेटा को फिल्टर करते हैं और उसी फिल्टर डेटा जो हम लोगों को चाहिए, एक स्पेसिफिक डेटा, उसी डेटा के बेस पे हम लोग फिर जो भी काम करते हैं, मतलब अगर हम लोगों को फॉर्म चाहिए, उन लोगों का रिपोर्ट तैयार करनी हो, जो भी हो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर में सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों ने फॉर्म बनानी हो, आप लोगों ने रिपोर्ट डिज़ाइन करनी हो, आप लोगों ने टेबल बनानी हो, तो सबसे पहले आप लोगों ने एक टेबल बनानी है। उस टेबल के बेस पे आप लोगों ने फिर अगर रिपोर्ट बनानी हो या मतलब क्यूरी बनानी हो या फॉर्म बनानी हो, तो उस टेबल के बेस पे हम लोग यही चीज़ें बनाएंगे। इसलिए कि जब भी हम लोग एक टेबल बना ले तो उस टेबल में जो भी डेटा हम इंटर कर ले, इनपुट, तो उसी डेटा के बेस पे फिर हम लोग रिपोर्ट, क्यूरी या फॉर्म वगैरह बना लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास एक, मैंने ऑलरेडी बनाया है, एक टेबल बनाया है, इधर पड़ा है। इस टेबल के बेस पे मैं एक क्यूरी निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने क्रिएट पे आना है। यहीं पे आप लोगों को क्यूरी दिखाई दे रहा है, यहीं पे क्यूरी डिज़ाइन, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जब भी आप लोग इस पे क्लिक कर ले तो यहीं पे आप लोगों के पास एक टेबल शो हो जाएगा और नीचे ये हॉरिजॉन्टली एक टेबल आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जो टेबल आप लोगों ने बनाया है वही टेबल यहीं पे आ जाएगा आप लोगों के सामने। इसको आप लोगों ने क्लिक करना है इस पे और ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है, जब भी आप लोग ऐड पे क्लिक कर ले तो यहीं पे एक स्मॉल सा विंडो ओपन हो जाएगा। इसको आप क्लोज भी कर सकते हो बाद में। इस स्मॉल विंडो में आप लोगों का पूरा डेटा आ जाएगा, जो डेटा आप लोगों ने इस टेबल में इनपुट किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यही डेटा इस हॉरिजॉन्टल टेबल में ऐड करना है। ठीक है, हम लोग किस तरह करेंगे, हम लोगों ने ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, फिर हम लोगों ने शिफ्ट पे क्लिक करके शिफ्ट को दबाना है और लास्ट वाले पे क्लिक करना है हम लोगों ने, तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अभी आप लोगों ने इसको इसी तरह ड्रैग करके यहीं पे रखना है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि मेरा जितना भी डेटा था पूरा का पूरा इस हॉरिजॉन्टली टेबल में आ चुका है। ठीक है, अभी हम लोगों आपको सिखाते हैं कि हम लोगों किस तरह एक क्यूरी बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे मर्दान सिटी का जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे डेटा में, उन लोगों को एक्सट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल उसको, उन लोगों को सिर्फ निकालना है, मर्दान सिटी के स्टूडेंट्स को हम लोगों ने सिर्फ फाइंड आउट करना है, दूसरे सिटीज़ को ना। तो आप लोग जस्ट यहीं पे ये सिटी के नीचे जो है ना, इस वाले सेल में आप लोग डायरेक्ट सिटी भी लिख सकते हो, या अगर आप डायरेक्ट सिटी लिखना नहीं चाहते तो आप लोग यहीं पे
टू ब्रैकेट्स, मतलब ब्रैकेट जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसको आप लोगों ने डालना है यहीं पे, उसमें आप लोग एंटर योर सिटी नेम लिखना है। ठीक है, मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, एंटर योर सिटी नेम, योर सिटी नेम। ब्रैकेट क्लोज। अब जब मैं यहीं पे रन पे क्लिक कर लूँ तो यहीं पे जो मैंने लिख लिया है ना, यही सिटी के नीचे ये ब्रैकेट में, तो वही जो मैंने लिखा है इंटर योर सिटी नेम यहीं पे, तो वो यहीं पे शो हो जाएगा। और आप लोगों ने जस्ट इसमें सिटी एंटर करना है, जो भी जिस भी सिटी का आप लोगों को डेटा चाहिए, और फिर ओके पे क्लिक करना है। तो आप लोग देख पाओगे कि यहीं पे आप लोगों के सामने एक सिर्फ मर्दान सिटी का डेटा आ जाएगा। ठीक है, मर्दान सिटी में जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों का सिर्फ आप लोगों के सामने एक डेटा आ जाएगा। तो आप लोग सिर्फ वो मर्दान सिटी के स्टूडेंट का डेटा फिल्टर आउट कर सकते हो, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और इसके बेस पे आप लोग फिर पाम भी बना सकते हो, क्यूरी भी डिजाइन कर सकते हो, जो भी आप लोगों को चाहिए। तो यहीं पे आप लोगों को दिखा रहा है कि सिर्फ मर्दान का एक ही स्टूडेंट है, मर्दान सिटी का। इस टेबल में जो हम लोगों ने टेबल बनाया है, इस टेबल में हम लोगों के पास मर्दान का सिर्फ एक ही स्टूडेंट है। इसका पूरा डेटा जो भी डेटा था इस टेबल में, वो सभी डेटा आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, इसका नाम सलमान खान है, फादर का नाम भी यहीं पे दिखा रहा है, क्लास, ईमेल, पूरा इंफॉर्मेशन भी, जितना भी एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हो वो पूरा का पूरा जो भी डेटा आप लोगों ने इस टेबल में इंटर किया हुआ हो वही आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को अगर स्टूडेंट का नाम याद हो तो फिर आप लोग को डायरेक्टली स्टूडेंट का नाम यहीं पे लिख सकते हो, बट वो आप लोगों ने ये नेम वाला जो सेल है इसमें आप लोगों ने सलमान खान जो है ना, आप लोगों ने स्टूडेंट का नाम यहीं पे लिख लेना है और आप लोगों ने रन पे क्लिक करना है। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इस बार जो है ना वो सलमान खान का डेटा उसके नाम से पॉइंट आउट कर लिया है। ठीक है, तो ये मैंने जिस तरह के मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्यूरी जो है ना, इसमें हम लोग को फिल्टर आउट कर सकते हैं जिस भी, अगर आप लोगों के पास डेटा मौजूद हो, स्टूडेंट का नेम मालूम नहीं हो आप लोगों को, जस्ट उसका जो फादर नेम है वो आप लोगों को मालूम हो, तो आप लोग फादर के नेम से भी स्टूडेंट का डेटा निकाल सकते हो, उसके अपने नाम से भी निकाल सकते हो, रोल नंबर पे भी आप लोग निकाल सकते हो, फोन नंबर पे भी एक स्टूडेंट का डेटा निकाल सकते हो, सी या सिटी, जो जिस भी कैटेगरी पे आप लोग एक स्टूडेंट का डेटा मालूम करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दोबारा डिज़ाइन व्यू पे मैं जाता हूँ। ठीक है, और मुझे उस स्टूडेंट का नाम मालूम नहीं, मुझे सिर्फ उसका जो फादर है उसका नाम मालूम है, तो मैं यहीं पे उसका जो फादर है उसका नेम में डाल लेता हूँ। ठीक है, और मैं रन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि वही सलमान खान जो जिस स्टूडेंट का नाम था, उसके जो फादर है उसका नाम कामरान खान है, तो इसी कामरान खान से हम लोगों ने इसका डेटा एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह आप लोग अगर रोल नंबर से फाइंड आउट करना चाहते हो, तो अगर आप लोगों को उसका रोल नंबर याद हो या कोई बंदा आप लोगों से पूछे कि भाई मुझे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ मुझे उसका रोल नंबर याद है, बाकी मुझे उस स्टूडेंट के बारे में पता नहीं है, तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से आप लोगों को उसका डेटा फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यही रोल नंबर पे मैं अभी निकालना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ यही रोल नंबर याद है। ठीक है, इस पे मैं इसी स्टूडेंट का डेटा निकालना चाहता हूँ, तो आप लोगों ने वापस क्यूरी पे आना है, डिज़ाइन व्यू, एंड यहीं पे आप लोगों ने इसको रिमूव करना है, और रोल नंबर पे अगर आप लोग रोल नंबर में मालूम करना चाहते हो तो आप लोगों ने रोल नंबर पे क्लिक करना है यहीं पे, और आप लोगों ने इसको पेस्ट करना है। ठीक है, अभी मैं रन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि वही स्टूडेंट जो है ना, जो डेटा मुझे उस स्टूडेंट के बारे में चाहिए, तो वही स्टूडेंट सलमान खान एंड कामरान खान ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हम लोगों के सामने बिल्कुल आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यही पे क्लिक कर लेता हूँ, मुझे तो और स्टूडेंट याद नहीं है, लेकिन
फॉर एग्जांपल मैं पेशावर मैं देखना चाहता हूँ कि पेशावर के स्टूडेंट मौजूद है या नहीं है, ठीक है, या सवाबी दूसरा एक सिटी है उसमें मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं जस्ट यहीं पे सवाबी लिख लेता हूँ सिटी नेम, ठीक है, एंड रन। तो सवाबी का एक भी स्टूडेंट मौजूद नहीं है, तो आप लोग देख रहे हैं कि सवाबी का नहीं है। मैं पेशावर में चेक कर लेता हूँ कि पेशावर का स्टूडेंट हम लोग के पास है या नहीं। पेशावर, तो पेशावर का मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो आप लोग देख रहे हैं कि पेशावर का एक स्टूडेंट है जो हम लोग के पास मौजूद है, ठीक है। पेशावर में जवाद खान नाम है इसका, और फादर का नाम भी हम लोगों ने जवाद खान लिखा है। कोई बात नहीं, ये तो हम लोगों ने वैसे प्रैक्टिस के लिए यूज़ किए हुए, ठीक है, हम लोगों ने लिखा है वैसे रैंडमली, तो इसलिए हम लोगों ने इसका स्टूडेंट का नाम जवाद खान है, ये फादर नेम भी यही है, ये इसका रोल नंबर है, ये फ़ोन नंबर है इसका, सी नंबर, पेशावर, कंट्री पाकिस्तान से 11 क्लास में ये पढ़ता है। तो आप लोग डेट ऑफ बर्थ से भी एक स्टूडेंट का डेटा निकाल सकते हो, क्लास से भी, क्लास वाइज भी निकाल सकते हो, कंट्री से भी अगर आप निकालना चाहते हो। कोई भी डेटा आप लोगों के पास सिर्फ एक ही चीज़ मौजूद हो तो आप लोग पूरे उस स्टूडेंट के बारे में एक डेटा निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को और भी एक चीज़ सिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोगों को कुछ भी मालूम नहीं हो, सिर्फ आप लोगों को यही पता है कि भाई एक स्टूडेंट है और उसके नाम में जो है ना एक लेटर आता है, एस से शुरू होता है उसका नाम, एस। फॉर एग्जांपल एस से शुरू होता है उसका नाम, इस अल्फ़ाबेट से, ठीक है। तो आप लोग जस्ट यही पे आप लोग इस लिख ले और इसके बाद आप लोगों ने स्टार जो है ना ये डालना है। उसके बाद आप लोगों ने स्टार पुट करना है। फिर उस जो भी स्टूडेंट हम लोगों के पास इस नाम से मौजूद हो, चाहे वो हज़ारों की तादाद में हो, चाहे वो लाखों की तादाद में हो, बट अगर इस नाम से इस अल्फ़ाबेट जिस भी बंदे के नाम में आता हो, फर्स्टली वही सारे स्टूडेंट एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएंगे और आप लोगों के सामने उसका पूरा लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। मैं रन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस नाम से सिर्फ एक ही लड़का है, यहीं पे एक ही स्टूडेंट है, सलमान खान। इसका जो नाम है वो इससे शुरू होता है, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा स्टूडेंट था वो तो जे से शुरू हो रहा है, तो आप इसलिए वही स्टूडेंट यही पे शो नहीं हो रहा। सिर्फ मैंने दिया था कि भाई जो भी स्टूडेंट हो इस लेटर से शुरू होता है वही का उस स्टूडेंट का सिर्फ डेटा मुझे चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस स्टूडेंट का डेटा हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। तो ये था एक मुख्तसर सा लेक्चर, आज का लेक्चर था। इसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत क्यूरी जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा तकरीबन ज़्यादा कवर कर लिया है, थोड़ा बहुत बाकी है क्यूरी में। फिर हम लोग आपको ये भी सिखाएंगे कि हम लोग इसमें मतलब अगर आप लोग डीएमसी बनाना चाहते हो, डीएमसी डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट, तो आप लोग इसमें वो भी बना सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग बहुत तरीके से यूज़ करते हैं इस क्यूरी को, बट मैंने आप लोगों का जो इसका मेन पर्पस था वो मैंने आप लोगों के बता दिया है कि भाई हम इससे एक डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग अगला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।